ऑलराइट गाइस, तो तुम जब इमेजिन करते हो अपने बिलवेड सुपरमैन का कमबैक इन अ मूवी, तो क्या तुम ये भी इमेजिन करते हो कि उसको हाफ ऑफ द मूवी में बीट डाउन किया जाएगा और स्टील शो करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता होगा? नहीं, तो जेम्स गन का कुछ ऐसा आइडिया था और यही तुम्हें सरप्राइज करने वाला है यहाँ पर। Yes guys, finally सुपरमैन मूवी रिलीज हो चुकी है and now is the time for review. So let's begin. तो मूवी स्टार्ट ही होती है गाइस वही सीन से जो हम लोगों ने टीजर ट्रेलर हर जगह देख रखा है। वो स्नो वाली जगह है जहां पर भाई सुपरमैन क्रैश लैंड करता है। उसकी बॉडी बिल्कुल बिखरी बिखरी पड़ी हुई है, मतलब उसके मुंह से खून निकला, ही इज लाइक बीटन डाउन बैडली। तो वो वाली चीज है। स्टोरी मिडिल से स्टार्ट हो जाती है, मैं कहूंगा उसके पहले का या पीछे का हम लोगों को धीरे धीरे आगे पता चलता है, बट ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को सब कुछ दिखा दिया जाए। मतलब काफी चीजें बातों में बताई जाती है। तो द मेजर थिंग इज कि बोराविया और एक और जगह की लड़ाई हो रही है जिसको सुपरमैन जाकर अवॉइड करा देता है। वहां पर कुछ टैंक्स वगैरह फेंक देता है, वो सारी चीजें कर देता है, और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट, उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हमारी परमिशन के बिना तुम एक दूसरे लैंड में चले गए, वहां पर चीजें रोक दी तुमने। तो वो सारी चीजें हैं जो सुपरमैन को समझ में नहीं आती कि भाई मैं तो अच्छा ही करने गया था, बट स्टिल व्हाई आर पीपल बिहाइंड मी, मतलब लोग इतना हाथ पैर धोके मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ आती है। लोइस लेन के साथ उसका जो इंटरव्यू वाला सीन भी है, वहां भी यही सब वो लोग डिस्कस करते हैं। बट बेसिकली स्टोरी इज कि सबके पीछे लेक्स लूथर का हाथ होता है, बिकॉज लेक्स लूथर हेट्स सुपरमैन कि ही जस्ट कैन नॉट स्टैंड द गाय। तो वो वाली चीज है, क्यों इतनी नफरत है और आगे क्या क्या चीजें वो ऐसी करता है सुपरमैन को लेट डाउन करने के लिए, उसको मतलब सीधे सीधे डिस्ट्रॉय कर देने के लिए। वही बेसिकली मूवी का स्टोरी है। बिकॉज स्टोरी में बहुत ज्यादा प्लॉट पॉइंट्स नहीं है गाइस, काफी सारी चीजें मूवी में होती चली जाती है, बट स्क्रिप्ट से उसका लेना देना ज्यादा कुछ नहीं लगता है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी लूज स्क्रिप्ट आई वुड से। जी हाँ गाइज, मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो काफी ज्यादा लूज सी फील होती है क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं एंड इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है कि एक चीज पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। और अगर सुपरमैन की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो ही हैज डन अ गुड जॉब, बट जिस तरह से लूज स्क्रिप्ट होने की वजह से वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगती है। सो अगर स्टोरी ही दमदार ना हो तो परफॉर्मेंस से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो आई कैन से दैट सुपरमैन डजंट फील लाइक सुपर इन दिस मूवी। आगे अगर एक्टिंग की बात कर लें गाइस, तो डेविड कॉरेन स्वेट इज सुपरमैन। मतलब कई सारे ऐसे मोमेंट्स यहाँ पर आते हैं जहां पर उनको देखकर या उनके डायलॉग सुनकर ऐसा फील होता है कि भाई अगर सुपरमैन असली में होगा तो इसी तरह होगा, इसी तरह बोलेगा। आई नो हेनरी कैविल इज सुपरमैन गाइस, बट डेविड कॉरेन स्वेट काइंड ऑफ लुक्स लाइक हेनरी कैविल, तो वो सारी चीज है, वो तो आपको पता ही है। बट यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज काफी ज्यादा कमाल का काम किया है। बट आई विल एग्री विद हर, जहां पर इसने कहा कि भाई अगर स्क्रिप्ट ही दमदार नहीं होती है तो कितना भी कोई अच्छा एक्टर हो, कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, वो बिल्कुल भी ज्यादा इंपैक्ट आप पर नहीं दे पाती। बिकॉज कई सारी चीजें मूवी में देखने को मिलती है जहां पर इफ इट फोकस ऑन डेविड कॉरेन स्वेट या सुपरमैन तो आपको देखकर या सुनकर मजा आने लगती है, बट वही एकदम करेक्ट टाइम पर जेम्स गन का अपना पुराना ह्यूमर वहां पे आ जाता है, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा रूइन कर देता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट एक्टिंग में बात करूं रेचल ब्रॉसनाहन की गाइस, तो शी इज आल्सो परफेक्ट एज लोइस लेन। मतलब जो उसका स्टैंस होता है, जो लोइस लेन इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडेड गर्ल दिखाई गई है अपने कॉमिक्स वगैरह में, जो स्टबर्ननेस है, जो चीजें हैं एज अ रिपोर्टर, वो बहुत ज्यादा कमाल का रोल प्ले किया रेचल ने। मैं कहूंगा दीज टू वर द परफेक्ट कास्टिंग फॉर दिस मूवी, और आगे भी चलकर इनको देखने में मजा आएगा। और वैसे तो मूवी में और ज्यादा अलग अलग लाइक गाय गार्डनर एंड ऑल दैट, बट उनके अलावा मैं बात करूंगा निकोलस होल्ट की, जो कि थर्ड मेन कैरेक्टर यहाँ पर है, जो कि विलन है लेक्स लूथर। और लेक्स लूथर का रोल मुझे लगता है उनसे ज्यादा बढ़िया कोई नहीं प्ले कर सकता, बिकॉज जिस तरह से उनकी हेट्रेड दिखती है उनकी आंखों में, व्हेन ही इज एंग्री, व्हेन ही इज स्क्रीमिंग, तो वो सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ऑथेंटिक लगता है सारा कुछ। मतलब इन तीनों कैरेक्टर्स, या मैं कहूंगा पूरी स्टार कास्ट जो इस मूवी में है, सबने बहुत ज्यादा कमाल का रोल प्ले किया है, चाहे वो मार्क एंट हो, पार्क एंट हो, या और अदर विलेंस वगैरह भी हो। बट मैं कहूंगा यहाँ पर अगेन कि स्क्रिप्ट अगर और ज्यादा बढ़िया होती या और ज्यादा डायनामिक सी होती तो मुझे लगता है दिस मूवी कुड हैव डन वंडर्स गाइस। अपार्ट फ्रॉम सुपरमैन, मुझे जो कैरेक्टर इस मूवी में पसंद आया वो था मिस्टर टेरिफिक। जिस तरह से वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है, जो अपने टी स्पेयर्स यूज करता है, वो चीज देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। और मैं ये कहूंगी कि वीएफएक्स वाइज भी ये मूवी बहुत ज्यादा कमाल की है। जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही थी, कुछ भी ओवर द टॉप नहीं लगता है, और जो कलर्स यूज हुए इस मूवी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। जी हाँ गाइस, द मूवी लुक्स स्टनिंग। मतलब देखने में बहुत ज्यादा शॉट्स इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं। लाइक देयर इज अ शॉट जहां पर भाई वो लोइस लेन और सुपरमैन बात कर रहे हैं और बाहर वो पूरी जस्टिस सोसाइटी है, वो लड़ रही है एक अजीब से मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर से, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब काफी नियॉन से कलर्स है वहां पर, पर्पल, ग्रीन, वो सब चीजें देखने में बहुत ज्यादा मजा आती है। एंड ऑल्सो देयर इज द क्लाइमैक्स सीन जहां पर भाई स्पॉइल नहीं करूंगा, बट कुछ चीजें होती है जहां पर आप जब देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब मुझे लगता है काफी लोगों को पता होगा कि भाई लेक्स लूथर क्या क्या चीजें कर लेता है। उसमें से एक चीज होती है जो मैं छोटा सा स्पॉइलर शायद आप कह सकते हो उसको, इज द पॉकेट डायमेंशन, कि उसके बाद एक पॉकेट डायमेंशन है। तो वो जिस तरह से पूरी दिखाई गई हम लोगों को, एवरीथिंग इन दैट डायमेंशन, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब देखकर फुल स्क्रीन में काफी ज्यादा मजा आती है उसको, कि भाई जिस तरह से बनाया, जिस तरह से सोचा है उसको, वो इंटरेस्टिंग, बट उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट तरीके से नहीं दिखाया गया। एंड दैट इज वन कंप्लेंट आई हैव फ्रॉम द एंटायरिटी ऑफ दिस मूवी। यस गाइस, मूवी की प्रॉब्लम ही यही है कि मूवी कई सारी चीजें दिखाने की कोशिश करती है पर किसी भी चीज को एक्सप्लेन ढंग से नहीं करती है। सबसे बड़ा एग्जांपल
एग्जांपल कि लेक्स लूथर के पास ये पॉकेट डिमेंशन आया कैसे, एंड सुपरमैन को वो इतना ज्यादा हेट क्यों करता है, कोई भी मोटिवेशन उसके पीछे का नहीं दिखाया जाता। एंड लेक्स लूथर जो इतनी सारी चीजें करा रहा है और उसने मेटा ह्यूमंस कैसे बनाए, तो ये चीजें एक्सप्लेन नहीं होती है। तो ये चीज थोड़ा सा लूज पॉइंट था इस मूवी का। जी हाँ गाइस, मतलब मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी अगेन अगर स्टोरी या स्क्रिप्ट में दम होता, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगता यहाँ पर। मतलब इट फील्स रियली वियर्ड। और सेकंड मोस्ट वियर्ड पॉइंट अबाउट द मूवी मैं कहूंगा इज द जेम्स गन ह्यूमर गाइस। मतलब स्टार्टिंग टू एंड ये एक जेम्स गन फिल्म है, ये आपको हर बार पता चलता रहेगा। बिकॉज कोई भी इमोशनल सीन जरा सा भी आ जाता है जहां पर आपको फील होने लगे या आप कनेक्ट करने लगो मूवी से, तो वहां पर भाई जेम्स गन अपना प्यारा सा ह्यूमर फेंक के मार देते हैं। और वहां पर आ जाता है एक प्यारा सा कुत्ता जिसका नाम है क्रिप्टो, और वो सब कुछ भाई रूइन कर देता है। मतलब कोई भी इमोशनल मूवमेंट वहां पर बिल्कुल फ्लो नहीं होने देता। और मुझे लगता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाला जो ह्यूमर है वो वहां पर काम कर गया था, बट हर जगह या लाइक सुपरमैन में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। मतलब हाँ, तुम दिखा सकते हो सुपरमैन में भी कॉमेडी हो रही है, वो सारी चीजें हो रही है। ऑल्सो फॉर मी मैं कहूंगा कि कॉमेडी बहुत ज्यादा लैंड भी नहीं करती जहां जहां जोक्स भी आते हैं, और वो काफी ज्यादा वियर्ड लगते हैं, काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव से लगते हैं पूरे प्लॉट से। तो वो सारी चीजें मैं कहूंगा कि जेम्स गन के अंडर ये डीसीयू है गाइस अब तो आगे भी मूवीज में मुझे लगता है इस चीज से वो सीख सकते हैं कि हर मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मत बनाओ। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में बल्कि उन्होंने काफी ज्यादा इमोशंस भी दिखाए थे, बट यहाँ पर जब भी इमोशनल चीज आती है या हम लोग कनेक्ट करने लगते हैं तो इट जस्ट टर्न्स इनटू अनदर गैग, जो कि बिल्कुल भी वहां पर अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी वहां पर लैंड नहीं करता। तो वो भी मैं कहूंगा काफी बड़ा वीक पॉइंट था इस मूवी का। अगर मूवी की अच्छी चीजों की मैं बात करूं तो एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एंड परफॉर्मेंस वाइज भी ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है जिस तरह से दिखाया गया है। और काफी कुछ ट्रेलर में रिवील हो गया था, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन लग रहा था। सो कुछ चीजों को और छुपा ले जाते और स्टोरी को बहुत ज्यादा अच्छा बना देते, तो ये मूवी बहुत कमाल की हो सकती थी। तो लास्ट में गाइस फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं मैं, तो सुपरमैन मूवी से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बिकॉज आपको पता है कि सुपर हीरो मूवी बहुत टाइम से बनती जा रही है और आजकल इतने ज्यादा चल नहीं रही है। तो सुपरमैन से वो वाली उम्मीद भी थी भाई कहीं ना कहीं कि भाई सुपर हीरो मूवीज का अलग एक लेवल लेके जाएगा, जो शायद ये कमाई में ले भी जाए। बिकॉज ऑलरेडी भाई हमें पता है कि ये काफी बॉक्स ऑफिस में अच्छा कर सकती है। बट अगर फैंस की बात करें या पीपल हु रियली वांटेड टू सी अ प्रॉपर सुपरमैन, क्योंकि हेनरी कैविल का बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है, बट वो प्रॉपर एक्यूरेट सुपरमैन टाइप का नहीं था। मैं ये कहूंगा यहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसा होगा, तो देखने में सुनने में भी वैसा फील हो रहा था। बट यहाँ पर भी जो मूवी निकल के आई है गाइस, इट्स मोर ऑफ अ गैग या मोर ऑफ अ कॉमेडी देन अ प्रॉपर सुपरमैन लेगेसी फिल्म। तो वो एक चीज है, बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हो आप लोगों को ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। अगर देख ली है तो हमें कमेंट से बताना तुम लोगों को कैसी लगी, और देखते हैं भाई अब जेम्स गन के अंडर ये डीसी हुए तो आगे क्या क्या देखने को मिलता है हम लोगों को। तो यही था हमारा सुपरमैन का रिव्यू गाइस। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।